नमस्कार, सुमंतव्य के राजकोट की भूमि से आज आपके सामने लाने जा रहा हूँ ललकार का स्पेशल एपिसोड। भारतीय जनता पार्टी जिसको सौराष्ट्र में असेंबली चुनाव में कम सीटें मिली थी, क्या लोकसभा के अंदर बीजेपी इस बार सीटें जीत पाएगी? देखिए मेरे साथ चुटनी का क्या है माहौल सौराष्ट्र में राजकोट से। नमस्कार, राजकोट की धरती पे खड़ा हूँ, सौराष्ट्र की धरती पे खड़ा हूँ और आज जनता के मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ राजकोट को जीत पाएंगे? क्या है जनता के मुद्दे? 2019 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? चलिए बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। फुलचाप चौक पे खड़ा हूँ राजकोट की। यहाँ चाय की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं, सब कुछ है, तो बड़ी अच्छी पल्स मिल सकती है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी जो हैं यहाँ से राजकोट से उनकी पार्टी जीत पाएगी? यस जीतेगी। हाँ। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये तो सही है ना, नरेंद्र मोदी ही बनेगा। अच्छा, क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी के बारे में? अच्छा, और सबसे अच्छा लगता है देश की शान है। देश की जान है। आपसे पूछना चाहूंगा सर, पिछली बार सौराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई थी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ से सीटें निकाल लेंगे लोकसभा चुनाव में? नहीं, भारत ही आएगा। आए हैं? हाँ, मोदी साहब ही आएगा। मोदी साहब ही आएगा। हाँ। क्या अच्छा लगता है मोदी साहब का? बहुत अच्छा लगता है। क्या सबसे अच्छा लगता है? ये धंधा वाले को सबको अच्छा ही लगता है। हम चाय वाले हैं, वो भी चाय वाले हैं। हम चाय वाले हैं, वो भी चाय वाले हैं, हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं। आइए आपसे पूछना चाहेंगे। आइए क्या, कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा है, डायनामिक है, बिल्कुल एक एक्टर जैसी शक्ल है आपकी। क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार सौराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सीटें कम हो गई थी असेंबली में, इस बार क्या लग रहा है? मोदी जी ने अभी अमरेली में कल सभा की, क्या देखते हैं इस बार चुनाव को? मोदी जी आएंगे। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? विकास बढ़िया है इसलिए। क्या ग्रामीण एरिया में लोग कहते हैं कि कई जगह ग्रामीण एरिया से वोट कम पड़ेगा, पर इस बार पड़ेगा वोट? नहीं, वोट कम नहीं पड़ेगा, मोदी जी आएंगे। क्या सबसे अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? विकास अच्छा लगता है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। आप देखिए, चाय, बिना चाय के गुजरात का चुनाव नहीं हो सकता। किसी ने 2014 में कहा था कि चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आज चाय वाले प्रधानमंत्री हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? राजकोट नहीं घबराइए, नहीं बोलिए, इतनी अच्छी मूछें किस लिए हैं बोलने के लिए? बोलिए। मैंने बोलना नहीं आवड़े। अच्छा सुनिए ना, बताइए ना, दो क्या लग रहा है? मोदी जी लग रहा है कि कोई और लगेगा? मैंने नहीं भाई ગુજરાતી શું મંતવ્ય છે? મોદી મંતવ્ય છે, कांग्रेस મંતવ્ય છે, ચૂંટણી में શું મંતવ્ય છે? मैंने नहीं बोलता। नहीं बोलते हैं यार, नहीं बोल रहे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बोलो। क्या लग रहा है इस बार શું મંતવ્ય છે? मोदी, कांग्रेस, चुटनी में किसका है? मोदी अच्छा है। मोदी अच्छा है। क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? मोदी के बारे में सब अच्छा ही लगता है ना। अच्छा लगता है, जो काम करे वो अच्छा लगता है। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो काम करता है वही अच्छा है। अच्छा, पिछली बार थोड़ी सीटें कम हुई थी, क्या इस बार युवा जो है, पिछली बार मतलब असेंबली में बात कर रहा हूँ मैं, युवा जो है इस बार राजकोट का मोदी जी को समर्थन करेगा? करेगा। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का सबसे ज्यादा? मोदी जी का काम अच्छा लगता है। मोदी जी का काम अच्छा लगता है। जो काम अच्छा लगता है ये कहने। चलिए इधर आते हैं, ये युवा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बहुत स्टूडियस हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, आगे बहुत जाएंगे जिंदगी में। क्या कहना चाहोगे? युवा इस बार राजकोट का क्या सोच रहा है? इस बार तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए। मोदी सरकार है શું મંતવ્ય છે? મોદી સરકાર મંતવ્ય છે, कांग्रेस मंतव्य છે, चुटनी में क्या माहौल છે? मोदी सरकार। मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का सबसे ज्यादा? मोदी जी का क्या अच्छा लगता है? वो उसका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है उसमें? वो तो पता नहीं, बस काम करने का तरीका। वो नहीं पता, बस काम करने का तरीका अच्छा लगता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो गढ़ है जहाँ राजकोट का हर बच्चा आता है, बूढ़ा आता है, जवान आता है, अक्लमंद आदमी आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। इलेक्शन की बात कर रहे हो आप? चुनाव में इस बार क्या देखते हैं? चुटनी में क्या माहौल है? मेरे तो ऐसा लगता है कि भाजपा का जोर ज़्यादा है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा। क्या मोदी जी का क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी का डिसीजन तो बहुत अच्छा रहता है। नोटबंदी का डिसीजन कुछ लोगों को अच्छा लगा कि भाई नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं मानता हूँ नोटबंदी हुई तो जो काला पैसा है सब
उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और आने वाले दिन में भी कुछ अच्छा और हो सकता अच्छा, है। पिछली बार यहाँ पे कह रहे हैं अमरेली में जो बाजू में परेश धनानी का चल रहा है, क्या देखते हैं सौराष्ट्र के अंदर बीजेपी इस बार सीटें निकाल लेंगी? मोदी जी ने भी सभा की थी। हाँ, 100% इस बार तो ऐसा ही लगता है कि प्रचार मोदी हवा है। हाँ, मोदी हवा है इस बार। कोई लोग कहते हैं खत्म हो गई, खत्म हुई कि है? नहीं, मोदी हवा है। मोदी हवा है। अब आपने देखा जनता के मुद्दे, अलग लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं टारगेट पे नेताजी पे और पूछते हैं नेताजी से सवाल। लेट्स से टारगेट पे नेताजी नाउ। टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा ललकार में क्या कहती है जनता। आज राजकोट की भूमि पे जनता के मुद्दों पे, चुनाव 2019 के मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं नेताजी से और पूछेंगे उनसे सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राजू ध्रुव जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं कृष्णा दत्त रावल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ साथ ही मेरे साथ मयूर जी, मेरे साथ शिवसेना से जुड़ रहे हैं जिमी अडवाणी जी, मेरे साथ प्रोफेसर निर्मल जी जुड़ रहे हैं, निर्मल नाथवानी जी, और ये भी हमसे राय यहाँ पे रखने वाले हैं। हर मुद्दे पे बात होगी, चुनाव से संबंधित हर चीज पे बात होगी और सवाल कठिन होंगे, सवाल डायरेक्ट होंगे, घुमा फिरा के बात नहीं की जाएगी। और मेरा पहला सवाल आपसे सर, बात यह है कि मैं खड़ा हूं राजकोट में, जहां पिछले 20 सालों से लोकसभा का चुनाव आप नहीं जीते हैं। मुझे आप बताइए ऑनेस्टली, आपका जो दांव था वो अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल पे था एक, और जिग्नेश मेवानी पे। जिग्नेश मेवानी को मैं हटा देता हूँ, मेरे लिस्ट हिसाब से इलेक्टोरल मुद्दे नहीं है, आपने उनको सीट गिफ्ट करी थी। पर अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल में से अल्पेश ठाकुर ने आपकी पार्टी छोड़ दी। आज ही सुबह प्रियंका चतुर्वेदी ने आपकी पार्टी छोड़ दी और इनकी पार्टी ज्वाइन कर दी। आप अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे, आप क्या इनसे राजकोट जीतेंगे, क्या इनसे गुजरात जीतेंगे, क्या हो रहा है सर? देखिए, बात ये है, हमारे जो लीडर जो जोड़ रहे हैं पार्टी, वो उनके पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं और हम भी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। बाकी ये बीजेपी क्या जीत रही है, कैसे जीत रही है, तो सबको पता है। हमारे यहाँ से जो भी गलतियाँ हो रही या कुछ होता था वो हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अल्पेश जी की बात कर रहे हो आप, कि यहाँ दूसरे किसी की बात करो, लेकिन गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा माहौल चल रहा है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस के जो भी लीडरान हैं उनको कैसे भी प्रेशराइज करके उनको अपने तरफ खींच रहे हैं। प्रेशराइज करके करते। राजू जी, सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी लहर है तो आपका इनका जो आरोप है, इनके लीडर्स को क्यों आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं? इनकी क्या आइडियोलॉजी हो गई? क्यों कांग्रेस के बेड़े आगे हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है? क्या वो आपकी आइडियोलॉजी से संबंधित रखते हैं? और आपको मैं याद दिला दूं कि असेंबली चुनाव के अंदर आप जरूर जीते थे, पर सौराष्ट्र के अंदर आपकी सीटें कम हुई थी और हारते हारते अब बचे थे। वो डर नहीं आपको सता रहा है? नहीं, हमारी पार्टी पहले कैडर बेस्ड पार्टी थी, अब धीरे धीरे मास पार्टी बनी है। तो मास में से जो अच्छे लोग हैं और जो हमारा संपर्क करते हैं, ये तो डेमोक्रेसी है, हम किसी को पकड़ के खींच के तो ले नहीं आते। वो अपना घर नहीं संभाल पाते। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन गुजरात में अपना घर नहीं संभाल पाते। इनके कुंवर जी भाई बावलिया हो या जवाहर भाई, घर नहीं संभाल पाते। आप जवाब दीजिए, घर नहीं संभाल पाते आप अपना। अगर घर नहीं संभाल पा रहे तो क्या बाकी करेंगे आप? भाई, अगर हम लोग घर नहीं संभाल पाते तो इतनी बड़ी पार्टी कैसे बनती इतने सालों में? अरे बनी पर, अभी तो 44 सीट की पार्टी है, अभी तो 0 सीट की पार्टी है, अभी तो प्रियंका चतुर्वेदी छोड़ चुकी है, अभी तो अल्पेश ठाकुर छोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद गुजरात में वो कौन सा फेस है? हार्दिक पटेल चुनाव ही नहीं लड़ रहे, क्या करेंगे आप? देखिए सर, विधानसभा में जो इन लोगों का हाल हुआ था, चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए सारों के लोगों के पसीने छूट गए थे। फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि लोकसभा में भी इनका यही हाल होने वाला है। यही हाल होने वाला है आपका लोकसभा में आने वाला हूं, यही हाल आपका लोकसभा में होने वाला है। 150 सीटों का वादा अमित शाह जी ने किया था, 90 पे आ गई। 26 सीटों का वादा कर रहे हैं, अगर वो परसेंटेज हटा देता हूं, मतलब 150 में से रफली 60% आई, 26 का वादा कर रहे हैं तो 60% सर सिर्फ सीट अगर आप गई, मतलब 15-16 सीट अगर आपकी आ गई तो फिर लोकसभा चुनाव 2019 में बहुमत नहीं आने वाली। जवाब दीजिए इनको। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। जिग्नेश मेवाणी, अगर उनकी विचारधारा नहीं है तो आप क्यों उनके लोगों को अपने अंदर ले रहे हैं? ये लोग हमारी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और ये जो उनके लोग नहीं आ रहे, हम उनको पकड़ के नहीं ले आते। लेकिन कांग्रेस के पास अब कोई लीडरशिप नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात है कि हम 6ठी दफ़ा गुजरात विधानसभा में हमने जीत प्राप्त की है। उनके चाहे जो भी गुजरात को वो लोग एक अराजकता, एनआरकी की ओर ले जा रहे थे, कोमवाद, कास्टिज्म, भ्रष्टाचार, ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कांग्रेस की जो उपलब्धि थी 10 साल की मनमोहन सिंह जी की, वो भ्रष्टाचार था। भ्रष्ट हो आप, वो कह रहे हैं।
प्रियंका चतुर्वेदी भी हिंदुत्व के बारे में पक्ष में बोलेंगी? निकालूं मैं उनके सब ट्वीट्स? पक्ष के बारे में ही बोलेंगे। अगर शिवसेना में रहना है तो शिवसेना की स्टाइल से ही रहेगी। आप सर बताइए, आप कैसे एनालाइज करते हैं गुजरात की राजनीति को, कैसे देखते हैं? क्या इस बार वापस से भाजपा 26 सीटें ला पाएंगी? लोग कह रहे हैं कि अमरेली, जूनागढ़, बनासकांठा, इन सब सीटों में दिक्कत चल रही, तभी नरेंद्र मोदी जी जो है काफी बार गुजरात आ रहे हैं। टाइम बीइंग ऐसा हुआ था गुजरात में कि किसानों के जो कुछ मुद्दे हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट में चल रहा था। बाद में कांग्रेस के बारे में भी ऐसा हुआ। कांग्रेस का आज जो बड़ा परेशानी वाला कोई अगर मुद्दा है तो वो लीडरशिप का है। कांग्रेस के पास मजबूत लीडरशिप नहीं है, वो ही बीजेपी को जिता रहा है। क्योंकि पिछली बार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे करिश्माई नेता कांग्रेस के पास रहा करते थे। लीडर नहीं है तब राहुल गांधी करिश्माई नहीं है? ऐसा नहीं है, मगर कंपैरेटिवली डायरेक्ट बोलिए, है या नहीं है? कंपैरेटिवली उनको अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि अमेठी से वायनाड चले गए वो तो। हाँ, तो वो ही बता रहा है कि उनको कुछ वहाँ पर। मेरा आपसे सवाल है, आप सुनिए, पूछ लूं राजू जी इनसे सवाल? पूछ लूं? घबराएंगे तो नहीं? राजू जी आप पे भी आने वाला हूँ, डायरेक्ट सवाल रहेगा, पूछूं? बोलिए। सर आज जो है मुझे ना समझ में भी ये नहीं आ रहा है, पिछली बार आपकी 44 सीटें आई थी, इस पूरे चुनाव के अंदर सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा ना मायावती विश्वास करती हैं, ममता बनर्जी उनको किड कहती हैं, चंद्रबाबू नायडू जो है उनको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसके स्टालिन के अलावा आपके विपक्ष में कोई उनको प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन नहीं करती है। गुजरात के अंदर आप बस क्या कहते हैं, हार्दिक पटेल का एक जो चेहरा है जो अब चुनाव नहीं लड़ रहा, उसके बलबूते पे आप सोच रहे हैं कि गुजरात का सत्ता परिवर्तन कर देंगे, पर गुजरात में आपके पास कोई फेस नहीं है। मुझे बताइए, इतने सब वैक्यूम के अंदर आप, और एक और चीज, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से वायनाड चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप क्या 50-55 सीटों से ज्यादा लाने की स्थिति में हैं? देखिए सर, इस बार हमारे यहाँ कहावत है, शेर हमेशा अकेला चलता है, इसीलिए ये लोग गठबंधन जो था आपका क्या था? याद है आपको चेहरा? कर्नाटका चुनाव के अंदर सबने 18 लोगों ने हाथ उठाया था और क्या बोला था ममता बनर्जी ने? चूर चूर कर दिया जाएगा बोला था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि 2 महीने पहले जब प्रियंका जी को वो कांग्रेस में लाया गया था, उनको कांग्रेस का एक को-अध्यक्ष बनाया गया था, तब इन लोगों के 38 मिनट के अंदर टीवी में 85 ट्वीट्स और कमेंट्स आए थे कि ये सिर्फ ये पार्टी है, वो पार्टी है। तो क्या ये लोग सचमुच डर गए थे? डर चुके हैं आप प्रियंका गांधी वाड्रा से, आप डर चुके हैं, ऐसा इनका आरोप है। राजू जी आज बिल्कुल आप में जोश की कमी लग रही है कि आप इनको कॉम्पिटिटर ही नहीं देखते, आप प्रियंका गांधी वाड्रा से डर चुके हैं गुजरात के अंदर। अगर प्रियंका गांधी करिश्मा आई तो राहुल गांधी क्यों भाग जाते वायनाड, जहां गाय को काटी गई थी? जवाब दीजिए आप इनको। आप जब गुजरात चुनाव आता है तो मंदिरों के दर्शन करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, और आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं जहां ये आरोप लगा रहे हैं गाय को काटा जाए। ठीक है, ये भाजपा की एक पहले भी प्रकार रही है। जब नरेंद्र मोदी 2 सीट पे लड़ रहे हैं तो वो कौन सी 2? एक सुनिए, अगली इलेक्शन में नरेंद्र मोदी बड़ौदा भी लड़े थे और वहां पे भी गए वाराणसी में, तो वो क्या बड़ौदा नमस्कार, अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी। क्या सोचता है भारत? राजकोट की सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी ये सीट कभी नहीं हारी है। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गुजरात के सीएम बने थे तो राजकोट से ही जीत के आए थे। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर राजकोट को भारतीय जनता पार्टी ने दुरंतो ट्रेन दी है और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की बात भी हुई है। ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं जो राजकोट की जनता को काफ़ी उनके साथ जोड़े रखे हैं। यहाँ पे जब पाटीदार एजिटेशन हुआ था गुजरात के अंदर तो यहाँ से एक पाटीदार एमएलए होकर आए थे, परंतु आपको ये समझना होगा तब से और अब में पाटीदार एजिटेशन का कोई इफेक्ट गुजरात के अंदर नहीं है। स्पेशली जब से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है तो लोगों को अब वो मूवमेंट का जो सोशल इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल लगता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हार्दिक पटेल जो है वो कड़वा पाटीदार है और अधिकतर यहाँ पे जो राजकोट के अंदर लियुआ पाटीदार आते हैं जो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं। यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता और अपर कास्ट मतदाता की भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है।
खैर यहाँ पे पॉलिटिक्स कास्ट की नहीं होती है राजकोट के अंदर, पर अगर कास्ट वाइज भी देखेंगे तो बीजेपी को काफ़ी बड़ी एज है। कहते ही हैं राजकोट के अंदर कि कोई भी यहाँ पे बीजेपी के टिकट पे खड़ा हो जाए उसका जीतना निश्चित है। यहाँ पे कांग्रेस से भी कोई ऐसा बहुत बड़ा उम्मीदवार नहीं खड़ा हो रहा जिसके पर्सनल छवि पे कांग्रेस बीजेपी को हरा सके। कहीं ना कहीं ये जो पूरी सीट है ये बीजेपी की तरफ ही जा रही है। और सौराष्ट्र की अगर मैं बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि जितना असेंबली के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ था उतना नुकसान आपको इस बार लोकसभा के अंदर देखने को मिले। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक्सेसिव फोकस किया है। एक अमरेली की सीट है और एक जूनागढ़ की सीट है जहाँ पे अच्छी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है, पर राजकोट की सीट पे कोई टक्कर नहीं है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।